आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक किडनी स्टोन, गुर्दे की पत्थरी। दोस्तों, ये बहुत ही साधारण तरह की बीमारी है, यूँ कहें कि सामान्य। लेकिन ज़रूरी है कि जानना अगर किडनी स्टोन है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सवाल मुझसे पूछा है प्रियंका कुशवाहा जी पुणे से। तो प्रियंका जी, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये किडनी स्टोन होता कैसे है, गुर्दे की पत्थरी कैसे बनती है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो किडनी है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन के दौरान जो सोडियम, कैल्शियम और भी अन्य मिनरल्स होते हैं वो यूरेटर, मूत्रवाहिनी के द्वारा ब्लैडर, मूत्राशय में ये पहुंचाते हैं और इसके बाद ये यूरिन मार्ग से, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब ब्लड में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और इस तरह की मिनरल्स की बहुत अधिकता हो जाती है, पानी व्यक्ति कम पीता है, बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि ये किडनी में डिपॉजिट होने लगता है और फिर ये ब्लैडर में आ नहीं पाता। वहाँ आने में इसको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है या वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो इसी को ही किडनी स्टोन या गुर्दे की पत्थरी कहते हैं। ये एक तरह का डिपॉजिट मटेरियल होता है और वो मटेरियल जो है वो सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस इस तरह की चीज़ों से होती हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि ये ऐसा लगेगा कि कोई फल खा लिया, जैसे बेर वगैरह खा लिया और उसके बीज पड़े हुए हैं, और ये कभी कभी बहुत ही कंकर जैसे होते हैं। तो इसका ये कारण होता है कि जिस तरह के क्रिस्टल होंगे, जिस तरह के वहाँ कण जमा होंगे, उसी का वो आकार बना देता है, वैसा ही वो दिखने लगता है। दोस्तों, इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि अगर किडनी स्टोन डेवलप कर गया है या हो रहा है, क्योंकि ये तो छोटा है फिर बढ़ता जाता है, इस तरह से होता है। कभी एक किडनी में होता है, कभी दोनों किडनी में होता है, तो इसके लक्षण कुछ दिखने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे। तो पहली चीज़ होती है कि पेशेंट जब यूरिन करेगा, जब वो मूत्र त्याग करेगा तो उसको दर्द होगा। दूसरी चीज़, बार बार उसको यूरिन लगेगी। तीसरी, भूख नहीं लगेगी। चौथी, उसको कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं करेगा। पाँचवीं, उसको बुखार आएगा। छठी चीज़ कि वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा लोअर एब्डोमेन या साइड एब्डोमेन में पेन महसूस करेगा। तो अगर इस तरह की कई चीज़ें आपके साथ हो रही है दोस्तों, कई लक्षण अगर एक साथ आपको समझ में आ रहा है कि हो रहा है, तो एक बार आप ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या आप अल्ट्रासाउंड वगैरह ज़रूर करा लें। ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि अगर किडनी स्टोन है तो क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो इस स्टोन को बहुत तेज़ से बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, जो हाई फास्फोरस के चीज़ें हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। उसमें दूध से बनी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, कार्बोनेटिक चीज़ें नहीं लेना चाहिए। आपको जो तली चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। आपको जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्राई चीज़ें जो होती हैं, जंक फूड होते हैं, इस तरह की चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इसके स्तर को बढ़ा देता है और ये स्टोन को बहुत जल्दी बहुत बड़ा कर देता है। दोस्तों, क्या इसमें लें जिससे किडनी का जो स्टोन है या यूरेटर का जो स्टोन है, जो मूत्रवाहिनी में भी कुछ स्टोन डिपॉजिट हो जाते हैं, रह जाते हैं, तो वो कम होने लगे या तो बिल्कुल वॉश आउट हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको आगे बता रही हूँ कि जो विटामिन सी होती है, मतलब जो आपके थोड़े से जूस जो
खट्टी तरह के होते हैं, उनमें एसिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड मिलता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको डिसॉल्व कर देता है, और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि बिल्कुल वॉश आउट कर देता है। तो इसको ज़रूरी है कि आप नियमित पिएं, ये एक मेडिसिन के रूप में लें, ना कि आप स्वाद के रूप में लें। तो दोस्तों, इसके लिए नींबू का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आंवला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप बहुत सारे वीडियो में सुन चुके होंगे कि वो टोटली मेडिसिन का कार्य करता है। तो इसमें एसिट्रिक एसिड मिलता है, जो पूरी तरह से इस तरह के क्रिस्टल को डिसॉल्व करता है, यूरिन मार्ग से इसको बाहर कर देता है। तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आप तुलसी के पत्तियों का अर्क ले लें, जूस बना लें और उसको प्रतिदिन 1 कप पीते हैं, तो ये भी वहाँ की टॉक्सिसिटी को कम करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इस तरह की यूरिन संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिन को बहुत खुल के वो करने की एक प्रवृत्ति प्रदान करता है, और छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको भी गलाने का कार्य करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें विटामिन डी का इस्तेमाल भरपूर करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी ही ऐसा एक विटामिन है या मटेरियल है जो कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट डिसॉल्व हो रहा है तो वहाँ पे क्रिस्टल नहीं बनेंगे, वहाँ पे कोई चीज़ डिपॉजिट जल्दी नहीं होगा, वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, एक गलती और सब लोग करते हैं, अक्सर करते हैं, कि जैसे इन्होंने यूरिन पास किया हो, चाहे वो नाइट का समय हो चाहे डे का समय हो, तुरंत आकर के 1 गिलास पानी पी लेते हैं। दोस्तों, ये नहीं करना है। उस समय होता क्या, मैं आपको बताऊं कि यूरिन करने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो ये मिनरल्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह के, तो उनके कण ऊपर उड़ते रहते हैं कुछ देर के लिए, यूँ 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक। तो उस समय अगर पानी आप तुरंत पी लेंगे तो वो जाकर के नीचे सडन बैठ जाते हैं और वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं, क्योंकि वो यूरिन मार्ग से बहुत इजीली बाहर नहीं निकल पाते। ये भी कारण हो जाता है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मैं आपको बताऊं कि पानी अधिक पीना, तरल पदार्थ का इस्तेमाल भरपूर करना। अगर आप किडनी से चाहते हैं मुक्ति, तो आपको पीना पड़ेगा पानी और पीना पड़ेगा आपको तरल पदार्थ। दोस्तों, कम से कम 3 से 4 लीटर आपको प्रतिदिन पानी पीना पड़ेगा, या अगर आप और चीज़ें लेते हैं तो नियर अबाउट इतना पीजिए, आपको कभी भी रीनल स्टोन नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि किडनी के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और कैसे उनको नियमित रूप से रहना चाहिए, इस बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू ज़रूर पूछिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।